ये एक फिक्स सिलिंड्रिकल सरफेस है और ये इस सिलिंड्रिकल सरफेस का सेंटर है। तो ये एक तरह से नॉर्मल हो गया सरफेस पे, हाँ, इसको रेडियस भी बोल सकते हैं। इस रेडियस से थीटा एंगल बनाते हुए एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है फ्रॉम पॉइंट ए, एंड आफ्टर मेकिंग टू कोलिजन्स पार्टिकल रिटर्न्स टू पॉइंट ए। सो थीटा एंगल प्रोजेक्ट किया, ये पार्टिकल यहाँ पर गया, इस पॉइंट पे कोलिजन हुआ और फिर ये इस डायरेक्शन रिबाउंड हुआ, फिर यहाँ पर कोलिजन हुआ और ये रिबाउंड होके पॉइंट ए पे वापस पहुंच जाता है एंड रिटर्न्स टू द इनिशियल पॉइंट ए। The coefficient of restitution is given to be 1/2 and we have to find this theta. ये हमें बेसिकली tan थीटा फाइंड आउट करना है। सो कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, एक बार आप खुद ट्राई करके देखें कैसे ये प्रॉब्लम बनेगा। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लगा सकते एक तरह से, है ना। क्यों नहीं लगा सकते बच्चों? क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 है। अगर कोलिजन इलास्टिक होता तो यहाँ जो एंगल बन रहा होता यही एंगल यहाँ बन रहा होता, लेकिन ऐसा इस केस में नहीं होगा बिकॉज कोलिजन इज इनइलास्टिक। सो कैसे हम इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एक बार आप खुद अप्रोच करें फिर सॉल्यूशन को देखें। सो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये इनइलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट समझें कि मान लीजिए कि एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऑब्लिकली हिट किया जा रहा है इस सरफेस को, तो ये ऑब्लिक कोलिजन का केस है और नॉर्मल टू द सरफेस इज इन दिस डायरेक्शन, तो थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ये जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। दिस वेलोसिटी विल बी u sin थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी u cos थीटा। तो बच्चों ये वाला जो कंपोनेंट होगा जो अलोंग द सरफेस है, क्योंकि सरफेस को स्मूथ बांधना है, तो ये जो सरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं होगा। तो ये जो कंपोनेंट होगा आफ्टर कोलिजन वो तो वही रहेगा u sin थीटा, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट होगा फाइनल वेलोसिटी का आफ्टर द कोलिजन वाली वेलोसिटी का, वो e टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है। सो अप्रोच वेलोसिटी जो अलोंग दिस डायरेक्शन आ रही है उसको हम e से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट सेपरेशन स्पीड। सो जो आफ्टर द कोलिजन जो वेलोसिटी एंगल बनाएगी tan phi, सो दिस tan phi कैन बी गिवन बाई, सो दिस इज tan phi, सो दिस इज u sin थीटा, तो ये u sin थीटा हो गया, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, सो u sin थीटा अपॉन eu cos थीटा, सो दिस बिकम्स tan थीटा बाई e। सो बेसिकली अगर थीटा पे अगर हमने प्रोजेक्ट किया है, थीटा पे हमने इसको कोलाइड कराया है, नॉर्मल से थीटा एंगल पे आया है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर कोलिजन इट विल गो एट एंगल फाई एंड दिस एंगल फाई कैन बी गिवन बाय tan थीटा अपॉन ई। सो थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और फाई हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ये पार्टिकल ए पॉइंट से चला है, इस पॉइंट पे कोलाइड हुआ है, फिर इस पॉइंट पे कोलाइड हुआ, फिर यहाँ रिटर्न हुआ है। सब देखिए बच्चों, यहाँ पर एंगल थीटा है, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, क्योंकि ये तो रेडियस वेक्टर्स हैं, ये सारे जो सेंटर्स ज्वाइन किए गए हैं जो रेडियस वेक्टर्स है, दे आर बेसिकली नॉर्मल टू द सरफेस और ये साइड्स इक्वल होंगी। तो अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल आल्सो बिकम्स थीटा, एंड सपोज कि आफ्टर कोलिजन ये अल्फा एंगल पे रिबाउंड हो गया, दिस इज एंगल अल्फा। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो यहाँ भी एंगल अल्फा होगा, तो इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो अल्फा होगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर आफ्टर कोलिजन ये बीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है और ये इस पॉइंट ए पे पहुंच गया, तो ये बीटा होगा तो ये एंगल भी बीटा होगा। सिमिलरली दिस इज थीटा, थीटा अल्फा अल्फा और ये बीटा बीटा। सो tan अल्फा हम कैसे लिखें? तो tan अल्फा क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो वी कैन राइट tan अल्फा एज tan थीटा बाई ई। सिमिलरली वी कैन राइट tan बीटा एज, tan बीटा को हम लिख सकते हैं tan अल्फा अपॉन ई, और tan अल्फा की वैल्यू हम पुट कर दें तो इट बेसिकली tan बीटा बिकम्स tan थीटा बाई ई स्क्वायर। सो हमने tan अल्फा और tan बीटा दोनों की वैल्यू tan थीटा के टर्म में निकाल ली। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया, तो इस ट्रायंगल में द टोटल सम ऑफ एंगल विल बी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 थीटा।
So 2 alpha plus 2 beta plus 2 theta will be equal to 180 degree. So alpha plus beta plus theta will be 90 degree. So we can write alpha plus beta as 90 minus theta. So this alpha plus beta becomes 90 minus theta. और दोनों साइड अगर हम tan ले लें, तो tan alpha plus beta will become, left hand side will become tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha into tan beta. और इसका अगर हम tan ले लें, tan 90 minus theta, so it will become cot theta. अब tan alpha tan beta की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो tan alpha की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है tan theta by e, tan beta की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है tan theta by e स्क्वायर. इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये एक्सप्रेशन आ जाता है. अब ये देखिए कि यहाँ पर हम जो है एलसीएम ले लेंगे तो ये ई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ ई आ जाएगा और नीचे ई क्यूब आ जाएगा, तो ई क्यूब विल कैंसल आउट, तो यहाँ आ जाएगा ई क्यूब माइनस tan स्क्वायर थीटा. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो राइट साइड में आ गया ई क्यूब माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इस tan थीटा को इधर ले जाएं तो एक तो tan थीटा कॉमन हो गया है, so इट विल बिकम tan स्क्वायर थीटा, और ये क्रॉस करें तो ई स्क्वायर प्लस ई, so this expression will reduce to this form. So tan square theta in bracket e square plus e will be equal to e cube minus tan square theta. अब इस tan square theta को इस साइड ले आए तो tan square theta कॉमन है, तो it will become tan square theta e square plus e plus 1 equal to e cube. So from here we can write tan square theta as e cube upon e square plus e square plus e, this is plus 1. So tan square theta will be e cube upon e square plus e plus 1. So e की वैल्यू हम 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दें और इसको सॉल्व करें तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 1/14. सो द tan थीटा विल बी 1/√14. यानी कि जो एंगल ऑफ, यहाँ से जो एंगल से हमने इसको, रेडियस से जिस एंगल पे हमने इसको थ्रो किया है, दिस थीटा विल बी tan इनवर्स 1/√14. हमसे tan थीटा ही पूछा हुआ है, सो दिस इज द आंसर. थैंक यू.